अरे इनको क्या हो रहा है? हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है? यार छत पर है। अच्छा, क्या लाइट नहीं आ रही क्या? नहीं खाना खाए थे ना तो फिर वही टहल रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा टहले नहीं तो फिर जो है। अच्छा, हमने कहा आजकल जोक वोक पड़ रहे हैं ना बीच बीच में, कोयला वोयला खत्म हो गया यूपी में, क्या हो गया? एमपी में तो लाइट वाइट नहीं है, हाँ कहीं कहीं पे कट रही जा रहा ज्यादा। हम्म, और हेलो। हाँ। अच्छा, मुझे लगा आवाज कट रही। वो कहाँ है रीना दीदी, कहाँ है मम्मी? वो तो नीचे है सब। अच्छा, नीचे है। और बताइए, पार्टी वार्टी हो गई? ना, पार्टी वार्टी का कहाँ, मन ही ना था। और फिर जो खा वो खा मैं वो क्या करे अब। इनका बनवा दिया था, दिल ही ना कर रहा था तो सब दे में रात में पूरी सब्जी खीर सब खाने बहाने के ऊपर सब बड़े बेकार चल रहा है। सर जुकाम हो गया क्या? अरे खांसी से तो एकदम समझ लीजिए। वही मुझे भी जुकाम हो गया था तो हमने गोली खा ली तो उससे फिर कब वाली खांसी आ गई थी। मुझे भी तो वही है। अरे मेरे पास में कह रहा था, प्रदीप का फोन आया था अभी। अच्छा। थोड़ी देर पहले। वही बर्थडे विश के लिए। बाद में वही पूछते रहे हमसे, हाल चाल लिए आके फिर पूछ रहे थे कि फोन हो रहा है, कोई बातचीत हुई? हमने कहा ना, मेरी कोई खास तो नहीं हुई, तभी 7 को हुई थी और फिर 8 को हुई थी कि कागज बनवाने मिले, हाँ 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 इसलिए नहीं पहुंच पाए। 7 को हुई थी आने के बारे में, हाँ। मेरे कागज और कोई एड्रेस वगैरह नहीं था तो फिर नहीं आया। हमने ही मना कर दिया था कि बताओ, हम्म, मेरे पास तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, वो नहीं है। तो बोले अच्छा। हमने कहा कागज और मिले नहीं थे, कागज शायद उनको 8 तारीख को मिले सुबह। तो जो है क्या बोलते, तब तक फिर जल्दी आ भी कैसे सकते थे। अच्छा, फिर वो मतलब थोड़ा सा और जानने की कोशिश कर रहे हैं पहले वही हम्म, पढ़ ली कि मतलब कंप्लेंट अम्प्लेंट के बारे में जो डाली है, कौन? मतलब जो फैजाबाद से डाली हाँ। तो वही जानने के मतलब करते रहे कोशिश। तो मुझे तो मतलब यही बताया था उस दिन मम्मी ने। हम्म, तो मैंने पहले तो नहीं बोला, लेकिन बहुत लास्ट में बोला कि हाँ मम्मी ने एक दिन फोन तो किया था, अभी याद आया मुझे। तब वो यही कह दी जैसा प्रदीप पे नाम डलवाए वैसा आपका भी पूछा जा रहा था, डलवाना पड़ रहा है मुझे। मतलब जैसे प्रदीप ने आपका नाम डलवाया बीच में, तो हाँ हम भी थाने आए थे तो आपका नाम पूछा जा रहा है तो डलवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। जैसे आपने हमें बताया था, आपने डलवा के बताया था, उन्होंने डलवाने से पहले पूछा था तो हमने उनको भी यही बोल दिया था, ठीक है हमें अब पूछा जा रहा है तो बता दो, डाल दो। तो अ, ये हमने सबसे लास्ट में बताया था जब उनकी प्रोसेस सुन ली। तब वो यही बोल रहे थे, मतलब बता रहे, बोले देखो अब ऐसा ऐसा हो रहा है हेमंत, और आज मेरे साथ में इसके फोन आया था प्रियस, आई आई एस पी। आई वो है तो जरा पता पता नहीं नहीं वो। किसने कॉल की थी उनको, हाँ हाँ थाने से। हाँ। तो उन्होंने तो सब, वही हो गए। हाँ ऐसा ही। तो बोले जो है कॉल वगैरह आई थी, तुम्हारी बात नहीं हो पाई, पहले नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा पता चला, हम्म, सर की कॉल है तो हमने वीडियो कॉल पे बात की थी। हम्म, तो वही कंप्लेंट है हेमंत, उसका 2 लाख का तो हमने कम मांगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया कम मांगे कम नहीं मांगे, हम्म, मांगे होंगे तो हमने डलवाए, हम्म, हमें क्या पता। बोले, हमने कहा मैं कैसे कह दूं कि नहीं मांगे, हम्म, उन्हें पता होगा कम मांगे आपसे, हम्म, ये क्या बोलने लगे। हम्म, हमने कहा भैया वो जाना, आप जान सकते हो, हम्म, हमारे सामने जितनी बातें हैं सब वो जानते हैं, उसके आगे पीछे की हम जानते हैं। हम्म, वो मतलब अपने तरीके से हम बात करते रहे उनसे। हम्म, हम्म, हमने बात की, फिर इसके बाद में
वही बोलते रहे ऐसा वैसा है, बनाना नहीं चाहते क्या बिल्कुल। हमने कहा हमने तो देखो कोशिश की थी, तो उनको ऐसा लगा था कि हम इधर उधर बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने तो अभी बिल्कुल शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, ना हम आपके इधर की कह रहे हैं ना उधर की कह रहे हैं। हम्म, तो बोले ठीक है, मान के चलो। उन- हम्म, एक बार को हम भी ना जाएं, अब ऐसा ना करें वैसा ना करें, हमने कहा वो आपकी मर्जी है। हमने कहा वही चीज उनको बोला था, ये हम्म। बोले जबरदस्ती तो कोई उठा नहीं ले जाएगा, तो हमने कहा वही उनको भी बोला था परसों कि तो ये ना है, जब उठवा लिए जाएंगे तभी मानेंगे। अब यही चाह रहा है ये। एक बार नहीं, ही आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे। मैंने वही बात कहा, हमने कहा सच के लिए लड़ रहे हो दोनों लोग, हम्म, भाई सच के लिए पहले आमने सामने जाना पड़ेगा, हम्म, चाहे तुम्हें उनके उधर जाना पड़ेगा चाहे वो इधर आए, लेकिन सच के लिए सामने होना पड़ेगा, तब एक तरफा फैसला कोई नहीं सुनाएगा। हम लोगों ने भी सारी बातें बताई हाँ। जब दरोगा को, तो उसने भी सबसे पहले वर्ड ये बोला कि इसके अंदर जिस हिसाब से है तो लगता ही नहीं कि मर्द वाली क्वालिटी है कोई भी। हम्म। हाँ, मतलब मुझे लगता है ये साइको ही लगता ही नहीं कि हाँ इसमें पुरुषों वाली कोई बात है। जो भी हो, तो फिर उन्होंने मतलब काफी बातचीत करने के बाद में उनकी 2 पॉइंट निकल के आए हमारे सामने। वो ये निकल के आ रहे हैं, हमने कहा, हमने ये बोला था, हमने कहा भैया ठीक है उन्होंने ये कर दिया, आपको लग रहा है झूठ है सच है, हमने उनकी भी सुनी, तो वो आप बोलते आपके तरफ से ठीक है, हमारे तरफ से आप सही हो, वो बोलते तो हम उनको भी गलत नहीं बोलते, हमारे तरफ से वो भी सही है, तो गलत कौन है हमें समझ में नहीं आ रहा। जब आप दोनों ही सही हो तो गलत तो कहीं ना कहीं हुआ है ना, उनके साथ में वो आप मानते हैं आपके साथ में, तो सामने आओ, या फिर उस गलती को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, कोशिश करो। तो हमने कहा अपनी अपनी बात पे अड़ग ना रहो, तो बोले हम तो कोशिश की थी। हमने कहा कोशिश कहाँ की, बोले हमने 29 तारीख में 29, हमने 30 तारीख 29 में की होती तो फिर आप जो है लड़ाई झगड़े ना होते, उतने बढ़ने ही ना देते। वही तो। अरे एक बार बंदा कम से कम यही बोल देता कि चलो रीना कोई बात नहीं, तुम जेवर नहीं लाई हो, नेक्स्ट टाइम ले आना, या फिर मम्मी आ रही है उनसे मंगा लो, या फिर कोई बात नहीं अब ऐसा मत करना। एक बार भी अगर बंदा खड़ा होता ना, तो फिर सामने वाला भी सोचता कि हाँ चलो घर वाले कितने भी तो बेकार हो जीजा, वही बात बोली, ठीक हमने कहा करते हो। रीना की कंप्लेंट ना एक बार को मम्मी से है, वो उस दिन भी बोली थी हमारे सामने, और अभी फोन पे ही बोली कि ना शिकायत है हमें मम्मी से उनकी ज्यादा है ना उनसे है, लेकिन ये मतलब सही गलत को सही गलत नहीं कहते, तो वो कहते हम कहाँ नहीं है, हमें वही तो समझ नहीं आता, वो 17 कहानी बताने बताने लगते। वो हमने कहाँ हमने है वो वो किया, ये बता दे, वो कहाँ है, है। वो कहाँ पर साथ में है वो यही बता दे। वो यही तो बताते, हमने कपड़े दिलाए, हमें लगते दिलाए, हमने ये किया, हम पढ़ाई का एग्जाम दिलवाने ले गए, हमने हम ऐसी स्थिति के बाद भी हमने कहा चलो उसका रक्षाबंधन बन जाए, हमने रक्षाबंधन के लिए ले गए। काफी उन्हें ये नहीं लगा कि हाँ जब मेरी बहन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा सकती है तो रीना उसके लिए क्या है। तो जब झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तभी कह देते कि हाँ मम्मी प्रियंका झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो, जो सही है वही बोल दो। उनकी बहन भरे समाज में कह दी कि हाँ ये मेरे साथ बदतमीजी की है, क्या वो उन्होंने किया था अपनी बहन के साथ, नहीं किया था ना। हम्म। तब उनकी बहन उन पे झूठा इल्जाम लगा आपने सकती कहा है तो प्रियंका रीना दीदी क्या। ने जो खाना की बात थी आपने क्यों नहीं बोला उस दिन, तो कह रहे मैंने सही से ध्यान दिया नहीं, और बाकी खाने की बात मैं सुनने आ रहा था, तो हाँ इसने एक दिन हम लोग की कोई बहस हो गई थी, तो ये खाना नहीं खा रही थी, तो दीना पर्स के ले गई थी और अपने हाथ से खिला रही थी, तो उन्होंने खाया नहीं, फिर वो हाथ से इनका कौरा ले लिया और खुद खाया और पूरी प्लेट फिनिश की। तो हमने कहा बात तो वही हुई ना, रीना भले एक बार को ये कह रही कि अपने हाथ से खिलाया, उसने अपने हाथ से तोड़ के दिया और ने अपने उसके हाथ से ना खा के खुद हाथ से लेके खा लिया, तो बात तो कहीं ना कहीं वही आ गई। अब इसको घुमाने फिराने से कोई मतलब नहीं, आप सीधा उस दिन यही बोल देते उनको, ये वही बात एक तो बड़ी हो जाती उनके लिए, वो जरा जरा सी बात पकड़े हैं रीना दीदी भी। तो आप बताओ, गलती तो शायद आपसे भी हुई है, कह रहे शायद हो सकता है, हमने कहा हो सकता नहीं हुआ है, तभी तो शायद ये इतनी बात बढ़ गई है।
पता है क्या, हमें भी यही लगता है, मतलब कि जो है घर वाले कैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा हस्बैंड सपोर्ट में होना चाहिए। उनसे पूछो कहते कहाँ क्या सपोर्ट चाहिए यही बता दो। उनसे यही कहो, उसमें यही गलत कि हम बताओ कहाँ सपोर्ट नहीं किया, क्या क्या करना, कैसे करना बताओ, हम वो करेंगे। अरे अरे तो हम, अब हमारी इच्छा नहीं हो रही कि रीना दीदी वहां जाए, तो अब रीना दीदी की इच्छा हम क्या बताएं। हम खुद नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो वहां जाएंगी तो वो वहां खुश नहीं रह पाएंगी। मैंने भी ये चीज नोटिस की है, मैंने भी देख लिया है उनके घर में छोटी छोटी बातें। आगे मतलब यही सब अगर चल रहा है मतलब। अगर आपकी वाइफ जो है आपसे माफी मांग रही है, तो जाओ सब पूरे घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती करो कि है माफी मांग रही थी, मैं इन्हें माफ करूंगा। बताइए। ये बात पे आज तक हमने टॉपिक मतलब अभी इतनी 5 6 7 बार बात हुई है, मैं कोई ये बात पे मैं ध्यान नहीं रहा दिमाग पे, मैं बोल बताओ, पाया हूँ। मम्मी रीना दीदी कहीं कि जो है कोई बात नहीं, तुम्हार पति हो तो आज सास और माफी मांग लो। रीना दीदी माफी मांगी, माफी मांगी। सुबह बंदा घर वालों के सामने क्या कर रहा था, कल मुझसे माफी मांग रही थी, ऐसे मैं माफ कर दूंगा, मैं इन्हें माफ कर दूंगा, ये कुछ भी कर ले मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। बताओ, उसने अगर मानी, कोई प्राइवेसी होती है कि नहीं हस्बैंड वाइफ में, हम्म। कि हर चीज ओपन होता है, तो घर वालों के सामने इस तरह से उसे वो करोगे। इस बात का मैं मुद्दा उठा नहीं पाया, उनको बोल नहीं पाया, बात होगी तो बीच में कोई बोलेंगे। क्या क्या समझाएं उनको, क्या क्या वो करें। उन्हें सिर्फ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब समय हाथ से चला जाता है ना, तभी दिखता है और तभी समझ में आता है। शायद ऐसा हो सकता है, शायद उन्हें कंप्लेंट पहुंची तो हमारा मतलब 2 बातें उनके सामने निकल के आई हैं कि उन्होंने बात मतलब ये मतलब बोल रहे थे, हमने कहा भैया आप देख लो, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आप चांस दो, आप ना बड़ा दिखाओ दिल, आप देखो, जाके पहल करो, समझो, फेस टू फेस दोबारा से बात करो, जाके मिलो, समझो कि रीना ऐसा क्यों कर रही हो, क्या चीज है, और क्या हम नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे लिए नहीं किया। दोबारा से एक बात तो समझ में नहीं आता है, टीचर कोई होमवर्क देता है या पहाड़ा देता है, जब एक बार याद नहीं होता तो वो 50 बार रिपीट करवाता है। दोबारा से उन बातों की जड़ों को पकड़ो, शायद अभी तक तुम लोग वो पहाड़ा तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसको सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए शायद सीख नहीं पा रहे उस बात को। मेरा दोबारा उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने शादी क्यों की है, तो उन्हें ये भी नहीं पता। हमने कहा, तो हमने यही बोला, तो बोले ठीक है हेमंत, मतलब हमने मतलब उनका ये आया कि ठीक है, अगर उनको लगता है हम गलत थे, हमारे पंच गलत थे या कुछ थे, तो एक बार हमने पंचायत कर ली, एक बार वो अपने हिसाब से 4 5 लोगों को बिठा ले, बात रख ले बड़ी, जो भी समझ में आएगा उसके बाद से अगर उनको बनता है लगता है तो जो हम गलत होंगे हम झुकने को तैयार है, और झुकेंगे अपना परिवार चलाने के लिए, बाकी उनकी। अरे उनका परिवार तो उनके पास है ही ना, रीना कौन सी उनकी फैमिली है। अब हो या ना हो, लेकिन वो उनका कहने का मतलब यही था कि हम अपने परिवार के लिए मतलब हम झुक जाएंगे। और मुझे यही नहीं समझ में आता, जब उनको बीवी नहीं चाहिए थी, उनकी मम्मी को बहू नहीं चाहिए थी, उनकी बहन भाई को भाभी नहीं चाहिए थी, तो इन लोगों ने शादी क्यों करवाई, एक अच्छी खासी लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। क्या बताया वो तो। जो होता है यही कहता है, बताओ साल भर जो है हुआ नहीं कि ये हो गया। आज दरोगा भी यही कह रहा था कि बेटा तुम कैसे हो, अगर 10 महीने में तुम्हारा 2 बार ये हो गया है, तो फिर आगे तुम कैसे रहोगी। हम्म। उसने कोई पॉइंट नहीं पकड़ा है, बस खाली यही पॉइंट पकड़ा कि बताओ 10 महीने में केवल 2 बार ये हो गया, तो हो गया। उसकी जड़ भी समझ में आएगी कोई ना कोई, वो कहते हैं रिपोर्ट है हमारे पास में, क्या है उन रिपोर्टों में भगवान जाने। अच्छा ठीक है, मतलब यानी कि दिल्ली के डॉक्टर जो है वो एक्सपर्ट है, यहाँ के डॉक्टर एकदम बेवकूफ है। यहाँ के डॉक्टर ने तुरंत रीना दीदी को यही बोला कि पागल हो क्या, जो मतलब भगवान ने इतनी खूबसूरत चीज बनाई हो तुम ऐसे बोल रही हो। हम्म। और डॉक्टर ने भी ये बोला कि अगर तुम्हारी बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती तो बच्चा रुकता ही नहीं।
ये बात तो शायद इधर के डॉक्टर से भी इन रिचा ने भी पूछा था पर्सनली, जिससे हम लोग दिखा रहे हैं ना, वो भी यही कह रहे थे ऐसे अल्ट्रासाउंड से वो पता नहीं चलता है, प्रॉपर उसका अलग टेस्ट वगैरह होते हैं। तो जो टेस्ट मेन था महंगा था वो करवाए ही नहीं, हर जगह तो उन्हें पैसा ही दिखता है, केवल 650 के लिए इतना बवाल की हुआ है। चलो फिर मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का यही पॉइंट निकल के आ रहा था। एक बार तो अगर वो चाहें कि हमारे यहाँ से गलत हुआ, उनकी तरफ से कोई नहीं बोला, तो उनके तरफ के लोग इकट्ठे कर ले भाई, हमें पहुंच जाएंगे, देख लेंगे। करने की जरूरत नहीं है, अब जो होगा राम जाने क्या होगा। बस हम लोग तो ये कोशिश करें रीना मूव ऑन करे बस। नहीं तो रीना मूव ऑन तो करें, वो तो ठीक है, लेकिन उनका मतलब यही था कि बाहर ही बाहर, मतलब वैसे सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहा है क्या कोई? हमने कहा भाई करना होता तो करते वो लोग, फिर अब बात ही आगे ना बढ़ती, जब उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो बाहर नहीं करना चाह रहे होंगे। अगर हम लोगों ने भी ये सोचा नहीं था, हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, हमारे घर में किसी ने नहीं सोचा था। जब रीना दीदी उन्हें लाने के लिए फोन की थी तभी वो कहते थे, तभी उन्होंने बड़प्पन दिखा दी होती। एक बार भी हाल चाल नहीं पूछे और आए बड़े वो बन रहे हैं। मेरे सामने बोले ना तो सच में वो उन्हें जवाब अच्छे से हम दे दे। वहां होते ना अगर हम, जिस दिन इतना बवाल हुआ तो पता नहीं, तब देते उन्हें एक एक चीज का जवाब हम दे देते। पता नहीं कैसे इंसान है, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला बंदा अपना घर वर सब छोड़ के आया है, कुछ सोच के आया होगा, मेरे सहारे आया है, हम ही नहीं दे उसके सपोर्ट में। तो ठीक है भैया, जाओ अपना घर संभालो। बुद्धि हर ली थी उनकी भगवान ने, कल का माता ने हर ली है, तो भाई वो जाना है अब, जाना है उनकी, कल और माता जाना है। और इतना इतना वो हो जाता है, ट्रेन में भी सामने वाला समझाया बंदा था क्या पर्सनली नहीं करता है। और हमने। वो है कि स्टेटस डालते हैं, हे कालका माता तुम भी ध्यान रखोगे कि कलयुग में एक सच्चा भक्त था, ये वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अरे माता रानी भी देख रही है, माता रानी भी देख रही है। हाँ हम बस इतना जानते हैं कि किसी का सब भला करने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। चलो, जो भी है तो खुद ट्रेन में भी समझा लो, तो हमें भी कन्विंस करके समझा दो। अब तो शायद उनकी फैमिली बहुत खुश होगी, वो भी खुश होंगे, तब फिर क्या जरूरत है, पहले मूव ऑन करें। उनकी फैमिली यहाँ थोड़ी है, उनकी फैमिली उनके पास है, उनका पूरा परिवार भरा हुआ है। वो तो है ही। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की घुटती है, और क्या कंडीशन है हमारे घर में हम ही लोग जानते हैं। सुबह शाम कौन नहीं रोता है, कौन नहीं तड़पता है, मानव इतना कमरे में आके करता है, हम पीठ पीछे करते हैं, मम्मी रूम बंद करके मम्मी इतना रोती है। लेकिन ठीक है, माता रानी सबके आंसुओं का हिसाब कर देंगी, जो जो रोया है सबके आंसुओं का हिसाब होगा, भरोसा है बस। हेलो खाना, चलो अब क्या है, वही मैंने कहा चलो बता दूं कि आज उनके कंप्लेंट पर कौन पहुंच चुका है। नोटिस जब भी पहुंचे तुम लोगों को पता था कौन पहुंचा है? हाँ पता है, दरोगा किया था। अच्छा, तो वही और हमारे पास कॉल कर रहे हैं, बता दूं ऐसा ऐसा, और फिर उनका फोन आया, अपनी बात वही घिसी पिटी, हम तो दोबारा आधे से ज्यादा हम तो याद भी नहीं रख पा रहे, सुनते रहे, टोकना लगा, टोक दिया। आगे बोले अब क्या करें, अमन थे वो, तुम चलोगे अयोध्या? मैंने भैया मैं नहीं जा रहा अभी फिलहाल में। क्या दीदी हम कितनी बार आएंगे? मैंने कहा मैं उस दिन था बीच में, अगर आपको लगता है आप सच के लिए लड़ गए, उसके लिए लड़ गए, तो मैं ना उनके साइड से आ रहा फिलहाल में, ना तुम्हारे साइड से जा रहा। अगर बाहर से सॉर्ट आउट करवाना आप चाह रहे हो तो उनके पास देखो, आप जैसा कह रहे हो, और अपने पास ले जाना चाहो तो ले जाओ, मौसा मौसी जैसे अपने हिसाब से देख लो आप, अगर लगता है। लेकिन उनसे पहले उनकी मंशा पूछ लो कि वो बाहर से चाहते हैं कुछ, तभी तो कुछ कर पाओगे तुम लोग, नहीं तो फायदा क्या तुम्हारा?
और एक मौका दो, जाके देख लो, अगर आप ने गलत किया है, आपको लगता है कि हाँ हमसे कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, तो उसको सुधारने का मौका है अभी। अगर आप उन सब के चक्कर में नहीं फंसना चाह रहे हैं और नहीं करना चाह रहे हैं, तो चलो देखते हैं जैसा माता रानी करेंगे, मगर माता रानी के भरोसे ही रहो फिर आप। माता रानी चाहेंगी तो। अब जैसा भी हो, चलो ठीक है, फिर मम्मी को बता देना भैया जी का फोन आया था। हम भी टहल चुके हैं। हमारे यहाँ तो लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो खाना पीना लेट हो गया। क्या होता लाइट चली गई थी तो जो खाना पीना लेट हो गया, तो अब खा रहे हैं हम लोग। हम तो खाए खाए मोटाए हैं, छत पे टहल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इधर बहुत पतले हो गए थे, 4-5 दिन खाना नहीं खाए थे। खाना ना खाओ तो 2 दिन में झटक जाते हैं, एक दिन में ऐसा लगता है कि कमजोर हो गए सब। 3 दिन तो हम बेड से उठे नहीं थे। अरे खराब मैसेज है। बाकी तुम लोग जो है थोड़ा सा खाओ पियो, मम्मी का ध्यान रखो, रीना का ध्यान रखो, जो भी है पता लड़ाई झगड़े जो भी है। फिर पानी पी लो है। खांसी। कह रहा है कि जो भी है, अबे लड़ाई झगड़े अगर शुरू हुए हैं तो जल्दी से खत्म नहीं होने हैं, चलते रहेंगे। उसके लिए भाई सबसे पहले रीना दीदी का ख्याल रखो। उनकी तबीयत अभी शाम को फोन आया था, तबीयत काफी फोन मतलब आवाज से लग रहा था वीक है। दरोगा भी यही बोला, बेटा तुम तो चल नहीं पा रही हो। हाँ तबीयत वीक है, और स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में खाया पिया नहीं जाएगा। जब टेंशन लेते रहो सोचते रहो दिन भर, तो खाया पिया भी नहीं लगता है। तो उनका मन डिवाइड करके रखो कि वो ज्यादा इस साइड के बारे में ना पढ़ नहीं पाती है। है। पढ़ने बैठती है तो भी नहीं पढ़ पाती है, खाने बैठती है तो खा नहीं पाती है। अरे मन ऐसा होगा यहाँ, हम लोगों का जरा सी बात पे अगर किसी बात पे मूड खराब हो जाए तो सारा दिन खराब होता है। तो उनके साथ तो बीता और हुआ है, तो वो तो दिन दिन भर उसी के बारे में दिमाग में चलेगा, तो कैसे खाया पिया लगेगा। तो सामने वाले बंदे को कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा खाना पीना के साथ साथ मानसिक ध्यान भी रखो। घुमाना टहलाना फिराना, बाजार बाजार ले गए, गोलगप्पे खिला लाए 5 रुपए के, उसी के बहाने टहलने चले गए दूर तक, पार्क में जाओ। नहीं वो जाती नहीं है, हम तो ले आते हैं। अभी परसों ही फुल्की लाए थे, रोल लाए थे, सब कुछ ले घर में आदमी वैसे हो जाता है बहुत ज्यादा। बाहर टहलाओ फिराओ, बाहर का दिखाओ उनको, भी नवरात्रे के पंडाल लगे हैं, घुमाओ फिराओ, तबीयत उससे सही रहेगी। घर में रहेंगी तो और घुटन होगी और तबीयत खराब होगी। वो कहीं नहीं जाती हूँ। गलत है। मम्मी को भी टहलाओ, मम्मी से भी कहो कि सब लोग चलो, अब मम्मी रीना के लिए और रीना मम्मी के लिए, तो उस तरीके से बाहर घूमो फिरो, एक दूसरी तबीयत का ध्यान रखो, तब जाके कोई लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे मतलब बीमार रह के और वो सबसे लड़ाई थोड़ी ना लड़ी जाएगी कोई। हम्म, चलो बाकी ऊपर वाला दोनों दोनों तो यानी 19 तारीख को वो नहीं आएंगे ना? है। 19 तारीख को वो नहीं आएंगे। अब अभी तो क्लियर नहीं किया, जब उन्होंने इस बात को जस्ट एग्जाम्पल दिया था, बोला 8 तारीख को एक तारीख है। 1 तारीख को। 1 तारीख को, हाँ, एक को है क्या तारीख? 2 है। मतलब एक 19 की है, फिर एक की है। हम्म, ये 19 अभी अक्टूबर वाला है। 19 अक्टूबर, 1 नवंबर। अच्छा, मुझे तारीख यार के बारे में क्लियर मतलब ये नहीं हुआ कि कौन सी क्या है, या नोटिस में क्या है या क्या, मतलब बस यही बोला उन्होंने कि मतलब इससे सर से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए मांगे, और बच्चे का किया है, तो बताओ हेमंत हमने कहा क्या किया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जब जो डायरेक्टली यही कह रहे तो मैंने यही बोला भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपने मांगे होंगे तब तो उन्होंने बोला और लिखा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बच्चे बच्चे का बोला, तो हमने कहा भैया आप
आपने आपने हमें बताया तो हम तो आपकी जानते हैं ना, अब उनके साथ हुआ है तो वो जानेंगी, हमें क्या पता उसके बारे में। ये बोल के हमें बात कर नहीं, और ना ले गए डॉक्टर के पास, है। नहीं ले गए। नहीं, अपने घर से बोले जा रहे थे कि डॉक्टर को ले गए, हम तो ये ले गए वो ले गए। हाँ हाँ, वही होता है, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो पछताएगा वो। हाँ, तो हमने कहा ले गए होगे तो बस तुम्हारे पास रहे रिपोर्टे रिपोर्टे सब अपनी देखना करना, समझ उनसे समझ रहा हूँ रिपोर्टर से जो भी है तुम्हारा बनता है तो। चलो, सही है। हाँ, तो हमने वही सोचा, हमने कहा चलो आया था अभी थोड़ी देर पहले फोन, वही बर्थडे बर्थडे विश किया, हालचाल लिए, फिर बताने लगे तो हमने कहा चलो एक बार को उनको बता दें ऐसा ऐसा है, और ऐसा ऐसा वो बाहर बाहर का सोच भी रहे एक बार को, अगर हम लोग आ जाए वो अपना जो है क्या बोलते हैं, अगर तुम अपने चार लोगों के सामने होगा ना फिर से। चार लोगों के सामने बिठा के बातचीत करके अगर जो है सुलझाना या देखना या कोई कॉम्प्रोमाइज या अपनी बात रख के करना चाहो तो देख लो, हमने कहा। फिर से वही कांड होगा, पंचायत देखने नहीं जाती घर में, ना हमारे घर में देखने आएगी ना उनके घर में देखने आएगी। हाँ, टाइम पे अब घर घर देख के थोड़ी जाएंगे, वो तो जो बात हो गई या जो उनने सुन ली उसमें उतना जान लेंगे, बस उस हिसाब से बता समझा देंगे, समझ लेंगे। अब रोज रोज कौन जा रहा है कैसे है। वो तो मुझे भी पता है, दरोगा फोन किया होगा तो पूरे घर वाले नहीं, एक्चुअली रो रो के बेहाल हो गए होंगे। अब जैसा भी बात किया हो वो तरीका है ना शहद टपकाने का अपनी बातों में। हम्म, तरीका तो बहुत है। समझा। चलो सही है। अभी आज शायद 7-8 दिन हो गए, कब हम्म। आज 6 तारीख को या ना बात हुई थी उनसे कि 5 पे, उसके बाद से आज फोन आया है ना, अब 5-6 दिन हो गए, 6वें दिन में। वही उस दिन हमने मना कर दिया था ना, तब उनने स्टेटस वगैरह डाल दिया हमारे लिए, ये कर दिया। मैंने कहा भैया मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ आप अरे मेरे लिए उन्होंने कोई स्टेटस डाला था, है। पता नहीं मतलब मेरा कोई स्टेटस देखे थे, फिर तुरंत उन्होंने स्टेटस डाला कि गंदे और नीच। हमने कहा ठीक है, हम फिर हमने भी यही सोचा अपनी पहचान बताने का क्या फायदा है, वो जब खुद ही अपनी पहचान बता दे रहे हैं अपने स्टेटस के माध्यम से तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म, मैंने भी तो यही बोला, मैंने कहा भैया मेरा आपके वाली कर रहा हूँ ना उनके वाली कर रहा हूँ, आपकी सुन ली और उनको लगता था कि मैं उधर कर रहा हूँ तो मैंने उनकी भी सुन ली, दोनों लोगों की सुन के समझ में आ रहा है कि गलत तो हुआ है, कुछ इनके साथ हुआ है तभी ये इनके खिलाफ जा रही है और ये बात सुनने को तैयार नहीं हो रही है। अब आप जानते हो आपने कितना गलत किया, कहाँ किया, उसको सुलटाना चाहो तो अपने हिसाब से देख लो, बाहर से जाना हो बाहर से, वो अंदर से वो मतलब थाने तहसीली करके लड़ना हो तो उससे आप खुद सोचिए कि अगर ऋचा दीदी आपसे 650 रुपए मांगती तो क्या आप इस तरह से जवाब देते? 650 हमने तो खुद ऑटोमेटिक यात्री उनने 1000 निकाल ली, हमने उतना करी है। हमें ट्रेन में मिले है, प्लेटफॉर्म पे मिले, हमने 1500 रुपए ने तुरंत छीन लिए, हमने उतना करी तुरंत। उनके घर वाले तो तुरंत कह देते हैं कि अगर ये ऋचा जैसी बन जाए, ऋचा जैसी बन जाए, तो वो आप जैसे बन जाए तो वो भी आप जैसे बन जाए। दोनों तो आसान थोड़ी है, उसके लिए तो मैं भी बोला था उनको, वही छोटे छोटे क्लिपों में मैंने कितना सारा उनको बोला, हमने कहा भैया आपकी हमारी इसलिए नहीं बनी है। और तो छोड़ो, एंगेजमेंट वाले दिन जब मम्मी खड़ी थी तब हमने ये बात बोली थी मम्मी के सामने, हमने भैया आपकी सोच में हमारे सोच में जमीन आसमान का फर्क है, जब उन्होंने चाय नाश्ते की बात करी थी हमने कहा था भैया आप ये कह रहे हैं कि चाय नाश्ता क्यों नहीं पहुंचा, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता हम ये सोचते कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, दूध नहीं आया होगा या कोई चीज नहीं होगी तो वो लेट आया। हमने तो उनने जब हमारी एंगेजमेंट हुई तब तुमने कोई कंप्लेंट नहीं करी कि तुमने कैसे क्या बना दिया, तो हम तो उनको शुरू से ही बोले और उधर बोले और अब भी यही चीज बोलते हैं, तब भी मैंने यही बोला, हमने कहा 650 रुपए भैया तुमने तो बोले। पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा लेके आए थे कि पैसा लेके जाएंगे? बहुत ज्यादा, हमने तो स्टेशन से लेके और ये पुराने गड़े मुर्दा उखाड़ के सारी बात कर ली थी है, मैं होटल से लेके।
जब ऊपर जाएंगे ना तो पैसा की गठरिया बगलिया में धइ के लेके जाएंगे, पेटवा लेके नहीं जाएंगे। हम तो इतना जानते, पेट लेके आए हैं, पेट ही लेके जाएंगे। पैसा लेके आए रे तो पैसा लेके जाइए, पैसा नहीं रुपया। ऐसे ले जाने लगी तो फिर क्या नहीं, मैं रुपया लेके जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं उनके घर वाले कि कल को उनकी मम्मी को कुछ हो जाएगा तो एक लोटा पानी देने के लिए रीना ही थी। प्रियंका जब खुद अपना एक गिलास पानी लेके नहीं पी पाती है तो वो किसी का करेंगी? कैसे कर पाएंगी? वो खुद किसी मम्मी पे आश्रित है। वो आश्रय है नहीं, वो खाली दिखाती है। हाँ, करने के लिए कर भी सकती है थोड़ा बहुत, इतना तो इसलिए तो नहीं शादी कर रही हैं, इसीलिए तो शादी नहीं कर रही हैं कि इतना रजवाड़ा जैसा कहाँ पाएंगी। शादी करने को कहाँ पाएंगी, सोचती हैं हम जहाँ रहें बस मेरा ही हुक्म चले। तो चलाओ भैया, उनकी मम्मी सुन सकती है और कोई नहीं सुन सकता है, और ना ही कोई सुनेगा। और कोई भी आएगी ना तो उसके साथ भी यही होना है। तो आएगी तो तब जब पहले ये सब सॉल्व हो जाए, इतने आसानी से सॉल्व थोड़ी हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं भगवान करे आ जाए कम से कम, और ऐसी आए कि सबको सबके चेहरे दिखा के जाए। वो तो बहुत दूर की बात है, पहले इसको तो सॉर्ट आउट करवाओ, क्या रहेगा क्या करना आगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो खैर, वही रीना दीदी समझे बात को आगे, जैसा भी सही है। अब 19 तारीख की डेट कौन सी वाली है? यही जो आज फोन गया था। मतलब पैसे वाली है कि बच्चे वाली है? पहले कौन सी डेट पड़ी? तो सब एक ही में तो है, एक साथ 2 डेटें मिल गई? सब एक ही में है का 10 ठो मुकदमा थोड़ी हुआ है। ना वो 2 बता रहे ना, तो उसमें जो है मैं उसकी एक ही दिन पे की गई है, तो जो डेट अलग अलग कैसे मिल गई? मतलब तुम बता रही ना एक 19 तारीख है, एक 1 तारीख। हाँ, तो पहली तारीख 19 तारीख को है, दूसरी तारीख 1 तारीख को है। अच्छा, 19 में नहीं आएंगे तो एक में आएंगे, एक में नहीं आएंगे तो तीसरी बस बस। 12 में पहुंच जाएंगे। हाँ। चलिए ठीक है, आगे वो तो खुद बताएंगे जो भी होगा। चलिए सही है, अब मन हुआ है मन हुआ है। क्या बताए, उनकी सुनता हूँ तब भी कुछ उनकी उनकी वजह पूरी से फैमिली आएगी, तो उनका अकेले आना नहीं है। उनको कुछ बोलो तो वो अपनी कपड़तार इतनी ढालेंगे कि फिर या तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा, या कुछ इधर की सुनो तो इधर की कहानी अलग ही रहे, तो समझ ही मेरी याद के क्या बोला। तब तो यही सोचा कि बस शांत रहूंगा, शांति में ही सब कुछ गुजारा है। मैंने कहा था कि लेकिन बस यही कहते रहे हम तो कि कोशिश कर लो, अगर बनती हो तो बनाओ और नहीं बनती हो तो फिर ऐसा मतलब बीच का मत रखना, क्योंकि बीच का रखोगे तब कहीं पे चाहे वो रखे चाहे तुम लोग रखो, तब बेकार होगा। तो ठीक है, उन्हें डिवोर्स चाहिए तो बात नहीं समझी तुम यहाँ पे? बीच का मतलब फिर ऐसा मत करना है कि बीच उसमें चले जाओ और फिर बाद में कोई कहे या दिमाग दौड़े कि चलो कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं पड़ेगी। फिर बेकार रहेगा पता। तो मुझे नहीं लगता है मेरे को गलत रहेगा फिर। अब जब इंसान वही पे उतर ही आया तो क्या किया जाए। नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर अपन ने केस कर दिया है, कोई भी है, उनने किए या तुमने किए, फिर बाद में पहले उनने किया फिर तुमने पहल कर दी, लेकिन अब अगर चल रहा है तो फिर कानून के फैसले पे ही चलना। फिर कानून ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि कानून भी एक बार को सलाह देता है
कि आपस में मतलब डिवोर्स के पहले भी एक सलाह दी जाती है कि 6 महीने तुम्हें टाइम दिया जाएगा, देख लो आपस में अगर बन जाए तो बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज का बस सोचना, क्योंकि बाद में करोगे तो फिर वो बहुत दुखदाई होगा दोनों के लिए। ना तो ठीक तो है, सही तो है। हाँ मतलब वही है कि उन्हीं के डिसीजन पे चलना फिर, अ, जो मतलब तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है। कोर्ट फैसला करेगा वही होगा। हाँ हाँ वही कहने का मतलब, तो उन्हीं के उस पे चलना, बीच में मत जाना। और बीच में अगर वो करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ में आता है ले दे के तुम लोगों को कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, तो अपना फिर वो करना, पहले ही करना, बाद में करोगे तो। जंगल जैसे, नरक जैसे घर में तो मुझे नहीं लगता कि हाँ कोई खुश रहेगा वहाँ पे। हाँ तो फिर दस इंसानों के अलावा कोई पांचवा इंसान नहीं रह सकता वहाँ पे। भाई उन लोगों को क्या है, वो उनका ऐसा है ना कि शुरू से रहे हैं उसी माहौल में, वैसे वो सब। वो ना 8वें अजूबे हैं ना, वो इस धरती पे इस गोले के हैं ही नहीं, इस गोले से बाहर के हैं। कई लोगों की आदत ऐसी रहती है, कई घरों में, कि जिस घर में लड़ाई झगड़े ना हो तो उनका खाना भी ना पचता, चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे मिर्ची पे लेके हो, चाहे नमक पे लेके। कई घरों की ऐसी आदत रहती है कि जरा सी बहस जब तक किसी एक इंसान से हो ना जाए तब तक खाना नहीं पचता उसका, उस घर का, कलाबाजी। तो उन लोगों की शायद वही आदत है अपना। माथे पे तिल तलाक का ठप्पा लग जाएगा ना तो कहीं की रह नहीं जाओगी, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। दिल्ली में यूं मिलते हैं लड़के, यूं और यूज करके फेंक देते हैं, तो भैया तलाक का ठप्पा से फेंक ही भी नहीं। तो आवाज हर बार कहती है कि तलाक का भी जानी नहीं। ठीक है भाई, हम मजे जान ले ना हूँ, मजे ले, तब तो हर वक्त बोलत रहे। चलो कोई नहीं। और मम्मी ठीक है? हाँ सब ठीक। पापा? पापा भी ठीक है। चलो आज अब तुम ध्यान रखना सबका, समझदारी से काम करना, और समझदारी से गाइड करवाते रहना इन लोगों को, ठीक है? कि कोई भी चीज ऐसा ना हो, अपन से भी कोई चीज ऐसी गलत ना हो कि अपन को बाद में पछताना पड़े। कहने का मतलब कोई भी केस है, कानूनी लड़ाई है, कुछ भी है, बहुत सोच समझ के हर चीज पे कदम उठाना, कोई भी बात जल्दबाजी में या उसमें मत करना, इससे अपन को नुकसान हो। और सब दिमाग से काम करो। चलो ख्याल रखो मम्मी का और रीना दीदी का स्पेशली, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा सा, बात की थी तो दोपहर अभी शाम को आपसे, वीक लग रही ज़्यादा, ठीक है? खिलाओ पिलाओ उनको थोड़ा सा, और मन डिवाइड करवाओ उनका। एक ही जगह पे जब वो बात चल रही है तो कोई दूसरी बात छेड़ दो उस जगह पे, मन हट मन हटवाओ दोनों लोगों का उस जगह से। तारीखों पे याद रखें, बस उसी दिन याद रखें कि हाँ ये तारीख है, और क्या बोलना है तो उसके पहले एक दिन चर्चा कर लें सारी बात। लेकिन डेली डेली ना करें वही वही बात, क्योंकि उन्हीं उन्हीं बातों से आदमी घुटता रहे अंदर ही अंदर। ऐसे करेगा तो शरीर कमजोर पड़ेगा और अब मानसिक बीमार होगी। शरीर से तो है ही, मानसिक बीमार आदमी और परेशान हो जाता है। हाँ तो थोड़ा सा सुबह सुबह टहलने लगा जाया करो, घुमाओ फिराओ। तीनों लोग चले गई, मम्मी तो वहाँ पे घूमते हुए चले आए, पंडालों में जाओ शाम को, अभी तो नवरात्रि बैठी होगी वहाँ पे बढ़िया। नहीं गई अभी एक भी दिन? अभी नवरात्रि के पंडाल देख रही गई एक भी दिन, आरती वगैरह? नहीं नहीं नहीं। पंडाल तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बैठे होंगे, बढ़िया पंडाल सजे होंगे। चलो ठीक है, ठीक, है। ठीक,